वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स टापू लाइव। 5K सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के दिन की शुरुआत पहले इसी से करते हैं। सूरज जी, शुक्रिया कुछ कहना चाहते हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं? जी। क्या क्या कहा आपने? 5K सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं बताइए। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, कीप कमिंग बैक टू आवर लाइव्स। और वीडियोस भी देखा करिए भाई, वीडियोस नहीं देखे जा रहे, समझ नहीं आ रहा कुछ, वीडियोस क्यों नहीं देखे जा रहे। तो चलिए दोस्तों, अब 5,000 हो गए हैं। बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इसको और आगे लेके जाना है, स्पीड थोड़ी बढ़ानी है। और वीडियोस वी, वीडियोस भी देखा करिए आप लोग प्लीज। वीडियोस में बल्कि और मेहनत लगती है यार, उसमें एडिट करना पड़ता है और तमाम सारी चीजें। तो वीडियोस को भी प्यार दीजिए और लाइव में और संख्या बढ़ाइए, क्योंकि अब तो ये भी नहीं कह सकते नया है। अब तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने हो गए भाई। तो अब ग्रोथ इज वेरी स्लो, तेज करना होगा इसको। जी, थोड़ा स्लो तो हो गया है मामला। लेकिन फिर भी आप ऐसे ही जुड़ते रहिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, उनको लेके आइए और साथ में मिलके बातचीत करते हैं और ऐसे इस चीज को जारी रखते हैं। तो फिर शुरुआत कर ही देते हैं। और आज सोशल मीडिया पे जो एक चीज सबसे ज्यादा चल रही थी वो थी रविचंद्रन अश्विन की टीम पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगा है। ये आरोप मदुरई की टीम ने लगाया है। उनका कहना है कि इस टीम ने जब टॉवल से कुछ पोंछ पाछ के कुछ करने की कोशिश की गई थी, जो कि अंपायर्स के सामने ही होता है। बट हाँ, ऐसे कुछ आरोप लगाए हैं कि गेंद को जब पोंछने की कोशिश की जाती है टॉवल से, तब कुछ उन्होंने किया और जब गेंद बल्ले से आके कनेक्ट हुई तो थोड़ी मेटल वाली आवाज आई। क्या कुछ हुआ है ये सूरज जी? और एविडेंस मांगे गए मदुरई पैंथर्स से, ऑफिशियल कंप्लेन लगी है और फ्रेंचाइज ने कहा है कि डिंडीगुल ड्रैगन्स ने केमिकली ट्रीटेड टॉवेल्स का इस्तेमाल किया, जिससे गेंद और हेवी हो गई। और गेंद जो है जब बल्ले से टकराई तो मेटेलिक साउंड आया टेम्परिंग के चलते। और इस क्या अश्विन को जो है लैक अश्विन को क्लियर भी कर दिया गया है, लैक ऑफ वेरीफाइबल एविडेंस, वेरीफाई नहीं हो पाया एविडेंस भाई। जो इसमें बयान ये आया है कि जो भी टॉवेल्स पर सवाल हैं वो टीएनसीए ने इशू किए थे और हर टीम को इक्वली अवेलेबल थे ये। और प्लेइंग कंट्रोल टीम अंपायर्स के साथ भी जो मैच रेफरी भी है, उन्होंने मेंटेन पूरा फुल ओवरसाइट मेंटेन रखी। गेंद पे पूरे टाइम तक नजर थी मैच के दौरान। और मैच के दौरान किसी भी तरह का कंसर्न नहीं रेज किया गया और ना ही कोई ऐसा एविडेंस दिया गया जिसको वेरीफाई किया जा सके। और ये जो क्लेम्स है ये स्पेक्युलेटिव और पोस्ट फैक्टो इन नेचर हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और फ्रेंचाइज को क्रेडिबल और वेरीफाई करने लायक सबूत मुहैया कराने चाहिए थे, और उसके बाद जो है वो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी की। 17 तारीख यानी कल शाम 3 बजे तक का टाइम दिया गया है। इसमें सपोर्टिव मटेरियल भी देना होगा, वीडियो, फोटोग्राफ या फिर टेस्टिमोनियल, ऐसा कहा गया है। इससे पहले मदुरई पैंथर के सीओओ एस महेश ने एक डिटेल्ड लेटर लिखा था टीएनपीएल अथॉरिटीज को, इस इंसिडेंट की जानकारी दी थी। कहा गया था बहुत सारी वार्निंग्स के बावजूद डिंडीगुल वालों ने गेंद को टेम्पर करना जारी रखा। इस लेटर में लिखा हुआ था कि एक सीरियस केस ऑफ बॉल टेम्परिंग हुई है हमारे रिसेंट मैच में, जो कि डिंडीगुल ड्रैगन्स के अगेंस्ट था। और लगातार वार्निंग्स के बावजूद डिंडीगुल की टीम ने गेंद से टेम्परिंग जारी रखी और ऐसी टॉवेल्स का इस्तेमाल किया जिसमें केमिकल लगा हुआ था, ऐसा लगाया गया। और वेट आउटफील्ड के चलते जो है तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो टॉवेल्स देता है हर फ्रेंचाइज को गेंद सुखाने के लिए, लेकिन ये टॉवेल्स सिर्फ और सिर्फ ऑन फील्ड अंपायर के होते हुए दिए जाते हैं, जब ऑन फील्ड अंपायर के सामने ही दिए जाते हैं ये टॉवल्स। और अब इन टॉवल्स पर सवाल उठाया जा रहा है। और इन्होंने कहा है मदुरई वालों ने कि डिंडीगुल की टीम ने बॉल टेम्परिंग की और इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं।
और अश्विन अन्ना, हाँ आदित्य भाई बिल्कुल, कभी अंपायर पर गुस्सा हो जाते हैं, कभी उन पर बॉल टेम्परिंग के आरोप लग जाते हैं। अलग अलग तरह की समस्याएं अन्ना के साथ कंटिन्यू चल रही हैं, और अन्ना लगातार चर्चा में बने हुए हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि अन्ना इज इक्वल टू टीएनपीएल, और अब अन्ना पर सवाल मतलब टीएनपीएल पर सवाल है। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि फालतू का आरोप हो, क्योंकि अगर अंपायर्स के सामने दी जाती है ये टॉवेल, तो फिर इस टॉवेल पे सवाल करना तो फिर बेकार ही है। हेलो सूर्यांश भाई। और थोड़ा सा ना, हाँ 5 मिनट का डिले हो गया है। डिंडीगुल ड्रैगन्स वर्सेज मदुरई, ये मैच था 14 तारीख को, सैटरडे को, और इसमें जो है ड्रैगन्स ने जीत दर्ज की थी। सिर्फ एक विकेट खोकर बना लिए थे, 151 रन बनाने थे 12.3 ओवर्स में, इन्होंने बना भी लिया था ये। और इसमें मैन ऑफ द मैच रहते शिवम सिंह, इन्होंने 41 गेंदों पर 86 रन की पारी खेली थी। मदुरई ने पहले बैटिंग की थी, 8 विकेट खोकर 150 रन बनाए थे। और अब जो है ये 9 विकेट से हारने के बाद मदुरई ने ऐसे आरोप लगाए हैं अन्ना पर। गरिमा जी के एंड पे कुछ नेटवर्क का इशू है, गरिमा जी वापस आ रही हैं। और 5,000 हो गए आदित्य भाई, हाँ बिल्कुल। और आशीष भाई थैंक यू, आप बड़ी मेहनत से लगे रहते हैं, और लगातार आप जो है लाइव में आते रहते हैं और बड़ा हौसला बढ़ाते हैं, तो आशीष भाई का खास शुक्रिया। और नए स्टाइल वाला थंबनेल मजेदार है, हाँ आशीष भाई कुछ कुछ प्रयोग करते रहता हूँ, थोड़ा बहुत जो है कर रहे हैं कोशिश कि कुछ नई नई चीजें ट्राई की जाएं। और क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये नहीं ट्राई कर सकते वो नहीं ट्राई कर सकते, तो नए नए तरीके ट्राई किए जा रहे हैं। और दो नए थंब बनाए गए, दोनों आप लोगों को अच्छे लगे तो थैंक यू वेरी मच। और इसी दिशा में बढ़ेंगे, कलरफुल ही रखे जाएंगे थंब सब। थोड़ा सा जो है सफेदी को कुछ दिन के लिए थोड़ा अलग रखते हैं। गरिमा जी आ गई हैं। और अब जी गरिमा जी, अश्विन अन्ना बरी भी हो गए हैं अपने आरोपों से। जी। दोनों लोग। जी सूरज जी, क्योंकि मतलब ये आरोप लगे थे, उसके बाद अब ये क्लैरिटी भी आ गई है, क्योंकि लास्ट जो मैंने चेक किया था उसमें यही था कि अश्विन अन्ना पे आरोप लगे और उनकी टीम पे आरोप लगे, इस तरीके के आरोप। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? और दूसरी चीज, अब दूसरी टीम ने ये जो आरोप लगाए हैं इसके अगेंस्ट भी तो कुछ एक्शंस लिए ही जाएंगे, क्योंकि ये चीज कही गई थी और टीएनपीएल वालों ने जो कहा था कि अगर ये लोग प्रूव नहीं कर पाए तो आपको फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े आरोप हैं। हाँ बड़े आरोप हैं बिल्कुल। मैं म्यूट पर हूँ क्या? नहीं, हाँ बड़े आरोप हैं, और इन पर तो एक्शन होगा। लेकिन अब यही है ना कि वो उन्होंने आरोप लगाया, अब उनको कल तक का टाइम दिया गया। अगर वो कल तक साबित कर ले जाते हैं अपने आरोप, या फिर एटलीस्ट ऐसे कुछ एविडेंस दे देते हैं जिन पर यकीन किया जा सके, तो फिर मुश्किल में डिंडीगुल पड़ेगी। डिंडीगुल का तो अभी मैच चल भी रहा है इस टाइम।